Okay, people, in 8th standard we are going to start today with exponents. और एक्सपोनेंट्स बेसिकली होते क्या हैं? एक्सपोनेंट्स मतलब रेस टू, हमने पढ़ा है देखो 5 रेस टू 2, 3 रेस टू 7, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट्स. आपके उसमें जो आता है उसको हम इंडाइसेस बोलते हैं. ठीक है, इट्स वन एंड द सेम थिंग बेसिकली. एक्सपोनेंट्स या इंडाइसेस दे आर वन एंड द सेम थिंग. ठीक है, ओके. सो वी विल स्टार्ट विद व्हाट इज एक्सपोनेंट्स. इंडाइसेस या एक्सपोनेंट्स, आपको एक चैप्टर है इंडाइसेस बोल के. सर जी थोड़ा सा दरवाज़ा बंद कर देंगे सर, बहुत मेहरबानी होगी, थैंक यू सो मच. ओके, सो इंडाइसेस और रादर एक्सपोनेंट्स आर वन एंड द सेम थिंग. ठीक है, आपका एक ही चीज होता है इंडाइसेस एंड एक्सपोनेंट्स. जल्दी 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 अंदर फटाफट, टाइम पे आना है भाई साहब, टाइम पे आना है. ठीक है छोड़ो छोड़ो. ओके, इंडाइसेस और एक्सपोनेंट्स, वी आर going to start with indices and exponents. Please pay attention people, this is okay. So what is an exponent? What is an exponent? If m is a positive integer, अगर m आपका एक positive integer है. What is a positive integer? क्या क्या होता है positive integer? क्या क्या होता है positive integer? आपके नंबर लाइन के भाई साहब जो राइट साइड वाले. ठीक है, तो आपके 0 +1 +2, ये होता है आपका -1, ये होता है आपका -2, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स. तो अगर m आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है, इफ m हैपेंस टू बी अ पॉजिटिव इंटीजर, देन a रेज टू m मतलब क्या हो जाएगा? a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, कितनी बार? m टाइम्स. जैसे समझो a का स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या होगा? a इंटू ए. अगर a का क्यूब है तो इसका मतलब a इंटू ए इंटू ए. तो आपने ये 2 के हिसाब से कितनी बार a को मल्टीप्लाई किया है? 2 बार. इस 3 के हिसाब से आपने a को कितनी बार मल्टीप्लाई किया है? 3 बार. a रेज टू 4 है तो यहाँ पे a इंटू ए इंटू ए इंटू ए. आपने इस m के हिसाब से a को कितनी बार मल्टीप्लाई किया भाई साहब? 4 टाइम्स. ठीक है, तो इसी तरह से अगर a रेज टू m है तो उसका मतलब a इंटू ए, ऐसा कितनी बार करेंगे हम? m टाइम्स, है ना भाई. अगर a स्क्वायर मतलब a इंटू ए हो गया, a क्यूब मतलब a इंटू ए इंटू ए हो गया, a4 मतलब a इंटू ए इंटू ए इंटू ए हो गया, तो a रेज टू m मतलब क्या हो जाएगा? a को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? m टाइम्स. ठीक है, वेरी सिंपल. ठीक है, ये हो जाएगा आपका m टाइम्स a का मल्टीप्लिकेशन. दैट इज कॉल्ड इंडाइसेस और रादर एक्सपोनेंट. ठीक है, तो a का यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है? m. यहाँ पे a का एक्सपोनेंट क्या है? पावर या एक्सपोनेंट क्या है? 4, 3, 2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, ओके. सो पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, अगर पॉजिटिव m टाइम्स, हियर a is called the base and m is called the power और एक्सपोनेंट और इंडेक्स. ठीक है, तो इसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं. कहीं पे हम पावर बोलेंगे, कहीं पे हम एक्सपोनेंट बोलेंगे और कहीं पे हम इंडेक्स बोलेंगे. इंडेक्स का ही प्लूरल फॉर्म होता है इंडाइसेस. ठीक है, एक्सपोनेंट का प्लूरल फॉर्म होगा एक्सपोनेंट्स. ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके. चलिए भाई साहब देखते हैं हम इसको आगे. So plural of index is called indices. Plural of index is called. So a raised to 10 मतलब क्या हो जाएगा? a को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 10 टाइम्स. ठीक है, a will be basically multiplied by 10 टाइम्स. 5 raised to 3 मतलब 5 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 3 टाइम्स. m raised to 4 मतलब m को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 4 टाइम्स. आर वी क्लियर? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स हम पढ़ चुके हैं भाई साहब, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स. ओके, तो एक हो जाएगा देखो 16 का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होगा? 16 इंटू 16. और एक होता है 16 का स्क्वायर रूट, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर रूट, मतलब ये हो जाएगा 4, है ना भाई साहब, ये हम पढ़ चुके हैं. इसको हम लिखते हैं कैसा? रेज टू 2. इसको कैसा लिखेंगे? 16 रेज टू 1/2. ठीक है, क्लियर है. अगर हमारा यहाँ पे रहेगा क्यूब रूट ऑफ लेट्स से 8, तो ये क्या लिखेंगे हम? देखो 8 रेज टू 1/3. एक्चुअली हमको ऐसा लिखना चाहिए, जैसे 16 अगर हम लिख रहे हैं स्क्वायर रूट, ऐसा लिखना चाहिए, लेकिन मैथमेटिकली हम इसको ऐसा लिखते नहीं हैं. ठीक है, सिर्फ ऐसे ही लिखते हैं हम इसका मतलब ये स्क्वायर रूट. ठीक है, जैसे ये होगा आपका क्या? क्यूब रूट. ठीक है, ये होगा क्या? आपका 4th रूट. ये हो गया क्या? आपका 5th रूट. मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पे समझो मैं यहाँ पे ऐसा स्क्वायर रूट ऑफ 16 लिख रहा हूँ. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? 16 रेज टू 1/2. अगर मैं यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 16 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 16 रेज टू 1/3. अगर 4th रूट ऑफ 16 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16 रेज टू 1/4. 5th रूट ऑफ 16 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16 रेज टू 1/5 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. इसको हम यहाँ पे आप बोलेंगे यहाँ पे 2 क्यों नहीं लिख रहे? फिर आप तो नहीं लिखते हैं, हम मैथमेटिकली नहीं लिखते हैं. जैसे समझो अगर मैं 5 लिखूँ तो 5 मतलब क्या होता है? 5/1 होता है. तो क्या लिखते हो क्या हर बार नीचे 1? नहीं लिखते हो, राइट.
ओके, तो इसी तरह से हमारा हम इसको नहीं लिखते हैं, बट इट मीन्स स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट ऐसा बोलेंगे हम, ठीक है। ओके, तो आपका देखो यहाँ पे व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 16, 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा भाई साहब, 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4, ठीक है। ओके, सो 16 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 4 into 4 लिख सकते हैं भाई साहब, तो 4 raised to 2 लिख सकते हैं हम, 4 raised to 2, 4 का स्क्वायर मतलब हो गया आपका 16, ठीक है। तो 16 हो गया क्या भाई साहब, 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4 लिख सकते हैं भाई साहब, 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 16, ठीक है। ओके, चलिए, तो अब इसको 4 इज स्क्वायर रूट, तो दो चीजें हो गई, 4 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 16 एंड 16 इज अ स्क्वायर ऑफ 4, ठीक है। 4 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो अंडर रूट ऑफ 16 हम क्या लिखेंगे 4, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 16 raised to 1/2, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 16 raised to 1/2। देखो कैसे हम इसको करते हैं, यहाँ पे क्या है तुम्हारा 16, तुम क्या करते हो भाई साहब 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक 4 ही बाहर आएगा, लेकिन ये एक 4 ही कैसे बाहर आया वो देख लो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 16 raised to 1/2 होता है, ठीक है। इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम इसको 4 को हम स्क्वायर लिखते हैं, 16 को बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, और बाहर भाई साहब क्या है आपका हाफ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा देखो 4 हाफ इंटू 1/2, ये मल्टीप्लाई हो गया, तो 4, तो ये आ गया आपका 4 raised to 1, तो ये आ गया आपका 4। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, तो ये हो गया 4, 16.5 इज इक्वल टू अंडर रूट 16, हियर 16 इज द बेस एंड हाफ इज द इंडेक्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, ठीक है, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 16, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या हो जाएगा भाई साहब 4, 16 कैन ऑल्सो बी रिटन एज, तो ये हो गया भाई साहब 2 क्यूब, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 क्यूब लिख सकते हैं भाई साहब, ठीक है, 2 क्यूब, तो ये हो गया 8 इज द क्यूब ऑफ 2, 4 इज द क्यूब रूट ऑफ 8, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 8 को क्या लिख सकते हैं भाई साहब 2, क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो जैसे कैसे हम लिखेंगे, देखो यहाँ पे आपका क्या है 2 क्यूब हो गया ना, देखो 8 और ये है क्यूब, इसको समझो, क्यूब रूट ऑफ 8, इसको हम क्या लिखेंगे 8 raised to क्या लिखेंगे बोलो बच्चा पार्टी, बोलो 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 बोलो, 8 raised to 1/3, सिंपल 8 raised to 1/3, ठीक है। अभी 8 को क्या लिख सकते हैं बोलो, 8 को क्या लिख सकते हैं रुद्र 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 रुद्र, अरे 8 को क्या लिखेंगे चाचू, बहुत बढ़िया भाई साहब 2 क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 है ना, तो आप भाई साहब इस 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिए, कैंसल हम, तो ये क्या हो गया 2 raised to 1, तो ये हो गया आपका 2, क्लियर है। तो आप क्या लिखोगे भाई साहब क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 2। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। इंडाइसेस का गेम समझ में आ रहा है भाई साहब कैसे करना है, तो विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 8 हाफ इज इक्वल टू 2, 8 1/3 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8, ठीक है। तो आपका 8 हाफ इज द बेस, ठीक है, और ये हो गया 1/3 इज द इंडेक्स। चलिए भाई साहब a raised to m इंटू a raised to n, पहला लॉ है आपका, अगर आपका बेस है a और raised to m है, बेस है a raised to n है, तो a m plus n हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे 5 स्क्वायर है, ठीक है, इंटू 5 है, लेट्स से 5 raised to 1 है, ठीक है, 5, तो ये कितना आ जाएगा बोलो 5 raised to 2 plus 1, दैट इज 5 raised to 3 आ जाएगा ये। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो अभी आप करके देख लो, 25 इंटू 5 करोगे कितना आएगा 125, भाई 5 स्क्वायर का कितना आता है 25, और 5 का कितना आता है 5, तो कितना आएगा 125। इस 5 क्यूब को तोड़ के देखो, इसका मतलब क्या होगा 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट विल ऑल्सो गिव यू हाउ मच आर पीपल आर 125, ठीक है। तो a रेज टू, आपका शर्त यहाँ पे क्या है कि दोनों का बेस सेम होना चाहिए, द बेस शुड बी द सेम, a रेज टू m इंटू a रेज टू n, दैट विल बी a रेज टू m प्लस n। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। जब भी मल्टीप्लीकेशन होगा दो सेम बेसिस में, जिनके पावर्स अलग अलग हैं, जब भी मल्टीप्लीकेशन होगा बिटवीन टू सेम बेसिस विच हैव डिफरेंट पावर्स, व्हाट यू विल गेट इज द सेम बेसिस एंड द पावर्स विल गेट एडेड, ठीक है। पावर्स का क्या हो जाएगा एडिशन हो जाएगा, एक्सपोनेंट्स का क्या हो जाएगा एडिशन, ठीक है, ओके। अभी अगर हम डिवीजन करेंगे तो क्या होगा a रेज टू m डिवाइडेड बाई a रेज टू n, तो ये हो जाएगा a रेज टू m माइनस n, तो यहाँ पे हो जाएगा a रेज टू m माइनस n। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम्हारा यहाँ पे 5 रेज टू 4 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू 3, तुम्हारा कितना हो जाएगा, देखो इसको अगर मैं प्रॉपरली करने जाऊँ तो क्या होगा 5 रेज टू 4 मतलब होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है,
और 5 रेस टू 3 होता है 5 कैंसल हम, ठीक है। तो ये कितना आ गया बोलो 5। अगर हम इसको एक झटके में करना चाहते हैं तो 4 - 3 दैट इज 5 रेस टू 1 दैट इज 5। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रही है? ओके ओके ओके। a रेस टू n ये कितना आ जाएगा बोलो am इंटू n, ठीक है। अगर समझ लो तुम्हारा ऐसा है 3 रेस टू 2 है एंड 3 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 रेस टू 2 इंटू 3 दैट इज 3 रेस टू 6, ठीक है। क्लियर है? जैसे अभी हमने किया ना, देखो क्यूब रूट ऑफ 8 किया हमने, क्यूब रूट ऑफ 8, तो ये आपका क्यूब रूट ऑफ 8 था। 8 का पावर कितना है बोलो 1/3 है ना, ये है ना भाई साहब। अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 क्यूब लिख सकते हैं, इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 क्यूब रेस टू 1/3। तो देखो ये वाला आ रहा है ना, देखो mn, तो क्या हो जाएगा m इंटू n, मतलब 2 रेस टू 3 इंटू 1/3 दैट विल बी 2। आर वी क्लियर ऑन दिस वन आप पीपल? समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। चलिए इसको हम करते हैं, अगर a इंटू बी रेस टू m, इसका क्या हो जाएगा, दोनों m जो है तो मतलब दोनों में डिवाइड हो जाएगा, मतलब a रेस टू m इंटू बी रेस टू m ये हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी a रेस टू m इंटू बी रेस टू m। और क्या है भाई साहब a डिवाइडेड बाई b रेस टू m, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा am डिवाइडेड बाई b रेस टू m, ठीक है। a माइनस m मतलब होगा 1/am, ठीक है। a माइनस m होगा आपका 1/a रेस टू m, ठीक है। माइनस है अगर a रेस टू 0, कोई भी कितना भी बड़ा नंबर रहने दो, अगर रेस टू 0 है तो उसका वैल्यू आएगा 1, ठीक है। उसका वैल्यू आ जाएगा भाई साहब 1, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, प्लीज मेक अ नोट, नॉट राइट नाउ बट वंस यू गो होम ऑफ दीज फॉर्मूलाज, बिकॉज आपका जो पूरा चैप्टर है ले देके इसी पे चलेगा, इट इज गोइंग टू रन ऑन दिस ओनली, ठीक है। दीज आर द 7 बेसिक फॉर्मूलाज दैट यू हैव फॉर एक्सपोनेंट्स, ठीक है। क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, तो प्रोडक्ट लॉ देखो भाई साहब, आप अगर देखोगे am इंटू an, ये क्या हो जाएगा am प्लस n, ठीक है, सेम बेस, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा am प्लस n, तो जैसे 3 रेस टू 7 इंटू 3 रेस टू 4 है, मिस्टर बाबू कितनी हो जाएगी? जल्दी जल्दी आनंद जल्दी, मैंने उससे पूछा है 3, हाँ बोलो रुद्र, 11 कैसे आया 7 + 4 दैट इज 3 रेस टू 11। क्लियर? समझ में आ रहा है ये? तो प्रोडक्ट लॉ हो गया ये भाई साहब, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच 3 रेस टू 7 + 4 दैट इज 11। 2 रेस टू 6 इंटू 2 रेस टू 2, हर्ष जल्दी, अच्छा इधर आ ही गया, 2 6 + 2 दैट इज 8। कोशेंट लॉ मतलब डिवीजन लॉ वाला है, तो a रेस टू m डिवाइडेड बाई a रेस टू n अगर हम करेंगे तो क्या आएगा a रेस टू m डिवाइडेड बाई a रेस टू n क्या आएगा a रेस टू m माइनस n, ठीक है। ओ वो ओके वो am डिवाइडेड बाई a n क्या आ जाएगा भाई साहब a रेस टू m माइनस n आ जाएगा, ठीक है, डिवीजन में। दिस इज कोशेंट लॉ, ठीक है। चलिए भाई साहब a रेस टू m डिवाइडेड बाई a रेस टू n, शर्त ये है कि दोनों a होना चाहिए। अगर भाई साहब एक a रहा और एक b रहा तो नहीं होगा, अगर एक 2 है और एक 3 है तो नहीं होगा, दोनों का 2 होना या दोनों का 3 होना ज़रूरी है, तभी ये हो सकता है। ये सारे लॉज में बेस आपका देखो सेम है, इट इज़ नॉट चेंजिंग, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा यहाँ पे am माइनस n, एग्जाम्पल 3 रेस टू 7 अपॉन 3 रेस टू 4, भारतीय कितना हो जाएगा? सुप्रिया जल्दी जल्दी फटाफट, 3 रेस टू 7 बाई 3 रेस टू 4 कितना आ जाएगा? नहीं मल्टीप्लाई नहीं, समीक्षा अरे ट्राई तो करो भाई साहब, a रेस टू m माइनस a रेस टू n क्या हो जाएगा a रेस टू m माइनस n। यहाँ पे क्या है 3 रेस टू 7 डिवाइडेड बाई 3 रेस टू 4 क्या हो जाएगा 3 रेस टू 7 माइनस 4 दैट इज 3 रेस टू 3। क्लियर क्लियर क्लियर, आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, ठीक है, इट इज वेरी इजी। 3 7 माइनस 4 ये हो गया भाई साहब। a रेस टू 3 है और a रेस टू 5 है, ठीक है, तो देखो a रेस टू 3 है अपॉन a रेस टू 5 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा a रेस टू 3 माइनस 5 दैट इज a रेस टू माइनस 2 दैट इज 1/a रेस टू 2 हो जाएगा। ये कैसे हो गया ये? क्योंकि a रेस टू माइनस m की वैल्यू क्या होती है 1/a पॉजिटिव m, तो a रेस टू माइनस 2 की वैल्यू 1/a रेस टू 2, ठीक है। ओके, इवैल्यूएट 3 माइनस 2 क्या है भाई साहब? बस इतना ही है, 3 माइनस 2
विदित बोलो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा? मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी आप ये सवाल करें ना, जो बेसिक फॉर्मूले है वो लिखते रहिए, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे क्या करेंगे हर्ष? अगर मैं आपसे बेसिक फॉर्मूला पूछूं तो क्या है? ठीक है, आप सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपका a रेस टू माइनस एम क्या होता है? 1 अपॉन a रेस टू m होता है, क्लियर है। तो यहाँ पे भाई साहब 3 रेस टू माइनस 2 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 3 रेस टू 2, मतलब क्या हो जाएगा? 1/3 का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया? 9, तो 1/9 हो गया ये, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली 1/9। देखो बेसिक फॉर्मूला क्या है? a रेस टू माइनस m इज 1/a रेस टू m, तो 3 रेस टू माइनस 2 विल बी 1/3 रेस टू 2, ठीक है। सो दैट विल बी 1/3 इंटू 3, दैट इज 1/9। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। -4 रेस टू माइनस 2, -4 रेस टू माइनस 2, हाँ जी इरशाद बताइए। बेसिक फॉर्मूला क्या है? इसमें कंफ्यूज मत हो, बेसिक फॉर्मूला क्या है? बेसिक फॉर्मूला कौन बताएगा पहले मुझे वो बेसिक फॉर्मूला? नहीं नहीं नहीं, मैं तुझसे बेसिक फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, तुम क्या बता रहे हो? बेसिक फॉर्मूला बताओ क्या है? a रेस टू माइनस m इज इक्वल टू, ठीक है, वही है यहाँ पे देखो, -4 रेस टू माइनस 2 क्या हो जाएगा भाई साहब? -4 है, रेस टू माइनस 2 है, सो दिस विल बी 1/-4 रेस टू 2, सो दैट विल बी 1 अपॉन, अभी स्क्वायर है देखो, मतलब -4 इंटू -4 होगा ये, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस को ध्यान रखना, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल गेट हाउ मच? 1/16। इज दिस अंडरस्टूड पीपल? समझ में आ रहा है? अगर आपने माइनस आंसर में लिख दिया तो गलत हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। माइनस यहाँ पे कैंसिल होगा, माइनस विल गेट कैंसिल, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा रहे, देखो a रेस टू माइनस m इज 1/a रेस टू m, सो दिस विल बी 1/-4 का स्क्वायर, दैट इज -4 का स्क्वायर हो गया आपका 1/16। ओके ओके ओके, आई शुक्रिया, ट्राई करो उसको। 1/2 रेस टू -5 क्या हो जाएगा? पहला जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जनरल फॉर्मूला समीक्षा बताइए, जनरल फॉर्मूला जल्दी जल्दी बताना है। a रेस टू माइनस m, इसी फॉर्मेट में है ना ये, क्या होता है? 1/a रेस टू m, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे 1/2 रेस टू -5 क्या हो जाएगा? 1/2 रेस टू 5, ऐसा आएगा कि नहीं? 1/2 रेस टू 5, ठीक है। सो ये कितना हो गया बोलो? 1/, यहाँ पे 1/2 टू 1/2 इंटू 1/2 है ना भाई साहब, कितना हो जाएगा ये? 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, सो दिस विल बी 1/1/32। जब भी डिवीजन होता है क्या होता है? रेसिप्रोकल हो जाता है, तो दिस विल बी 1 इंटू 32/1, सो दिस विल बी हाउ मच? 32, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर क्लियर क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो अब कर लो, देखो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो क्या आ गया? 1/1/32, सो दिस विल बी 1/1 इंटू 32/1। जब भी डिवीजन होता है देखो, ये एक्चुअली में है क्या? 1 डिवाइडेड बाई 1/32 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1 इंटू 32/1, सो दिस विल बी हाउ मच पीपल? 32। क्लियर? सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। -4 रेस टू 5 डिवाइडेड बाई -4 रेस टू 8। चलिए भाई साहब, यहाँ पे कौन सा लगेगा? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सुप्रिया ट्राई कीजिए फटाफट। नहीं, -5 छोड़ दो, अंदर वाले माइनस को ध्यान मत दो, तुम्हारे एक्सपोनेंट में अगर माइनस रहेगा तो उस पर ध्यान दो, अंदर वाले को निपटा लेंगे। जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या होता है? नहीं, a रेस टू m डिवाइडेड बाई a रेस टू n। विशाल क्या हो जाएगा? ओके, तो यहाँ पे वही सेम है, ठीक है भाई, दोनों -4 हैं, -4 है भाई साहब, -4, ठीक है। क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे? -4 5 -8, ठीक है। कितना आ गया बोलो यहाँ पे? -4 रेस टू -3, ठीक है। तो अभी अगेन दूसरा वाला हम लगाएंगे, a रेस टू -m क्या होता है? 1/a रेस टू m, सो ये कितना हो जाएगा बोलो? 1/-4 रेस टू 3, तो ये हो जाएगा 1/-4 इंटू -4 इंटू -4,
सो दैट विल बी 1 बाई, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये हो गया 4 4 जो 16, ये हो गया 64, तो ये हो गया कितना -1 बाई 64, -1 बाई 64। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? आज समझ में आ रहा है? तो ये हो गया -3, a रेज टू माइनस एम इज 1 बाई a रेज टू एम। सो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब 1 बाई -4 रेज टू 3, जिसको आप लिख सकते हैं 1 बाई 64। 1 बाई 2 क्यूब है, ठीक है, 1 बाई 2 क्यूब है, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, इसका स्क्वायर करना है। अरे आनंद नींद आ रही है तुमको? वाक, ठीक है, ओके। क्या हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे 1 बाई 2 क्यूब इज का स्क्वायर है। क्या करेंगे हम यहाँ पे? देखो a रेज टू m क्या होता है -m, a रेज टू -m कितना होता है 1 बाई a रेज टू m होता है। तो उल्टा भी तो चल सकते हो, अगर कोई चीज़ तुमको 1 बाई am दिया हुआ तो उसको तुम ऐसा लिख सकते हो। यहाँ पे क्या है 1 बाई 2 क्यूब दिया हुआ तो उसको क्या लिख सकते हैं? सोचिए भाई साहब, a रेज टू -m क्या होता है 1 बाई am, तो तुमको अगर ये दिया हुआ है तो तुम ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बोलो। तो यहाँ पे 1 बाई 2 क्यूब दिया हुआ है, क्या लिख सकते हैं इसको हम? 2 रेज नहीं -6 मत बोलो, पहले हम 2 रेज टू -3 लिख लेते हैं, है ना। और इसका क्या है भाई साहब स्क्वायर, बाहर से हमने कुछ नहीं किया है, ठीक है। हमने कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया 1 बाई a रेज टू m इज इक्वल टू a रेज टू -m, ठीक है। तो ये हो गया कितना 2 रेज टू -6, तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई 2 रेज टू 6, सभी लिख सकते हैं, ठीक है, 1 बाई 2 रेज टू 6। तो यहाँ पे आपने क्या किया a बाई रेज टू, अच्छा यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, देखो a बाई b रेज टू m क्या होता है a बाई m a बाई n, ठीक है। तो आपका ये हो गया 1 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, तो 1 बाई ये हो गया आपका 2 रेज टू 3 इंटू 2 दैट इज 6, तो ये हो गया आपका भाई साहब 2 रेज टू 6, ठीक है। -3 रेज टू 4 इंटू 5 बाई 3 रेज टू 4। अभी देखो यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या है -3 है रेज टू 4 है इंटू 5 बाई 3 रेज टू 4 है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। -3 रेज टू 4 है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3। मल्टीप्लाई मत करो, मल्टीप्लाई मत करो, सारा माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो फिर 3 रेज टू 4 लिख सकते हो, 3 4 टाइम्स, तो -3 रेज टू 4 को आप 3 रेज टू 4 लिख सकते हो। चलिए क्यों हम ऐसा कर रहे हैं देख लेते हैं। अभी ये क्या है देखो a बाई बी रेज टू m, ये क्या होता है a बाई एम अपॉन b बाई एम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो 5 रेज टू 4 अपॉन 3 रेज टू 4, ऐसा हो जाएगा कि नहीं। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, इसको हम ऐसे अगर कर लें तो ये तो डिवीजन मोड में है ना, तो 3 देखो a बाई एम अपॉन a बाई एन, देखो इसको पूरा ऐसे सिंगली काट सकते हो ना भाई साहब, ये 1 हो जाएगा, है ना सिंगल। आपका कितना बचा यहाँ पे 5 रेज टू 4, ये आ गया आपका आंसर। आप इसके साथ इसको मल्टीप्लाई में ऐड नहीं कर सकते, लेकिन इसके साथ इसको कट्टम कुट्टम कर सकते हो, ठीक है, दैट कैन बी डन, ठीक है। तो हमने क्या किया भाई साहब a इंटू बी रेज टू एम, ए बी रेज टू एम हो गया भाई साहब ये, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया और ये आ गया भाई साहब आपका 5 रेज टू 4, ठीक है। 3 रेज टू -7 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू -10 इंटू 3 रेज टू -5। तो पहले क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इसको ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करना है ना। a रेज टू m डिवाइडेड बाई a रेज टू n, बच्चा पार्टी कितना होता है a रेज टू m माइनस n, तो हाउ मच विल बी गेट हियर 3 रेज टू -7 -10, ध्यान रखने -10 तो वो पहले से ही है, माइनस तुमको करना है क्योंकि डिवीजन है, ठीक है, ओके। दिस इंटू 3 रेज टू -5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 रेज टू -7 प्लस 10 इंटू 3 रेज टू -5, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 रेज टू 3 इंटू 3 रेज टू -5, 3 रेज टू 3 -5 दैट इज 3 रेज टू -2, ठीक है। दैट विल बी हाउ मच 1 बाई 3 रेज टू 2, 1 बाई 3 रेज टू 2 दैट इज 9, ठीक है, क्लियर है। थ्री रेज टू 3 तो ये हो गया आपका 3 रेज टू -2, 3 रेज टू -3 दैट इज 1 बाई 3 स्क्वायर दैट इज 9। इसको कीजिए जरा फटाफट, चलिए नोटबुक्स निकालिए फटाफट फटाफट, क्विक 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 पीपल, जल्दी करनी है।
चलो रे चलो, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। ये क्या क्वेश्चन है? तो हाँ, अच्छा वही है क्या? हाँ ये वाला है, सॉरी। ओके, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। यहाँ पे आपको पॉजिटिव एक्सपोनेंट चाहिए। अभी बताओ कैसे करोगे इसको? 2 raised to -3 और फिर -7 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। और कोई बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे? बेसिक फॉर्मूला क्या है? 7 फॉर्मूलेज पढ़े आपने। 7 फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। क्या होगा वो? -m मत बोलो, ऐसे ही बोलो। पहले a raised to m है इंटू b raised to m है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a इंटू b raised to m लिख सकते हैं, अगर आपका पावर सेम हुआ तो। ठीक है, a raised to m है और b raised to m है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a इंटू b raised to m। तुम यहाँ पे देखो बेसेस अलग अलग हैं लेकिन पावर दोनों के क्या हैं? सेम है, तो इसको क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 7 raised to -3। ठीक है, कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे? 14 raised to -3। अभी तुम आ जाओ इस वाले फॉर्मूले पे। a raised to -m क्या होता है? 1/a raised to m होता है, तो 14 raised to -3 क्या हो जाएगा बच्चा बॉडी? 1/14 raised to 3। तुमको क्या बोला यहाँ पे? पॉजिटिव एक्सपोनेंट होना चाहिए ना। यहाँ तक तुमको क्या मिल रहा था? नेगेटिव एक्सपोनेंट। सो राइट नाउ व्हाट यू आर गेटिंग इज पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, तो ये हो गया -14 raised to 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 raised to 0 प्लस 4 raised to -1 इंटू 2 raised to 2। इसका कैसे करोगे? 3 raised to 0 क्या हो जाएगा? देखो एनीथिंग raised to 0 इज 1,
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, 1 प्लस 4 रेज टू माइनस 1 है, 4 रेज टू माइनस 1 मतलब 1/4। कैसे, a रेज टू माइनस m क्या होता है, 1/a रेज टू m, तो 4 रेज टू माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1/4 रेज टू 1, दैट इज 1/4। तो ये हो गया 1/4, ठीक है, इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है। क्या आ जाएगा बोलो यहाँ पे, अगर हम इसको करते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 4, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो दिस विल बी 5/4 इंटू 4, कैंसलम आ गया आपका भाई साहब 5, ठीक है। दिस विल बी द आंसर 5। एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 इज 1 एंड a रेज टू माइनस m इज 1/am, तो 4 रेज टू माइनस 1 विल बी 1/4, ठीक है, इंटू 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी भाई साहब, 4 प्लस 1/4 इंटू 2 का स्क्वायर, दैट इज 5/4 इंटू 4। तो आपका आ गया कितना, दिस आंसर वुड बी 5। आर वी क्लियर, क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब। 2 रेज टू माइनस 1 इंटू 4 रेज टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू माइनस 2। बड़ी हंसी आ रही है भाई, क्या होगा, क्या लिखेंगे, 2 रेज टू माइनस 1, सेम पावर है, बहुत बढ़िया, तो हम 2 into 4 और रेज टू माइनस 1। वेरी गुड वेरी गुड। तो आपने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया, a रेज टू माइनस m, या आप a रेज टू m है इंटू अगर b रेज टू m रहता है तो हम क्या करते हैं, a इंटू बी रेज टू m करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों बेसिस अलग अलग हैं, 2 और 4 है, लेकिन दोनों के पावर्स क्या है भाई साहब, सेम है। तो यहाँ पे 2 इंटू 4 रेज टू माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए भाई साहब, यहाँ पे क्या है, डिवाइडेड बाय 2 रेज टू माइनस 2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलो, ये हो गया 2 इंटू, नहीं 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर, और ये -1 है, बाहर कुछ नहीं चेंज किया हमने, बाहर थिंग्स आर लाइक दैट ओनली, -2, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, अभी यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, a रेज टू m इंटू a रेज टू n, दैट विल बी a रेज टू m प्लस n। तो यहाँ पे 2 रेज टू 1 है, तो 1 प्लस 2 रेज टू -1 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू -2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 रेज टू 3, 2 रेज टू 3 -1 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू -2। सो दिस विल बी 2 रेज टू -3 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू -2। आर वी क्लियर, क्लियर क्लियर, ठीक है, समझ में आ रही है। अभी क्या लगाएंगे हम भाई साहब, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, समीक्षा, चलो चलो ट्राई करो, सिद्धि फटाफट कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अभी हम, अरे भाई साहब जल्दी करना, आनंद आनंद हो, फॉर्मूला भाई साहब, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हाँ, a रेज टू m डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, n, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 रेज टू -3, अब बताओ क्या हो जाएगा, -2, यहाँ पे -2, ये गड़बड़ मत करना, ठीक है, यहाँ पे -2 होगा भाई साहब, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। सो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 2 रेज टू -3 प्लस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा भाई साहब प्लस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 रेज टू -1, ठीक है। 2 रेज टू -1 को हम क्या लिख सकते हैं, फिर से बताओ भाई साहब, a रेज टू m क्या होता है, a रेज टू -m होता है 1/a रेज टू m, सो दिस विल बी 1/2। सिंपला 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 सिंपला, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये। टू रेज टू -m, तो आपका हो गया 1/2, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या है देखो, 1/2 रेज टू -2 है, प्लस 1/3 -2, 1/4 -2। अब इसका क्या कल्याण करेंगे हम, चलिए आप ट्राई कीजिए मिस्टर सावंत। नहीं, सबके पावर अलग अलग है कि सेम है, सेम लेने तो सेम, लेकिन सेम पे भी तुम उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते, क्यों, प्लस है, ठीक है। अगर आपका मल्टीप्लिकेशन होता तो तुम उसका फ़ायदा उठा सकते थे। हाँ रुद्र बोलो, एलसीएम, एलसीएम कैसे निकालेगा, ऐसे हम नहीं कर सकते, तुम जो बोल रहे हो एलसीएम हम तभी कर सकते हैं जब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो, नहीं कर सकते हम, ठीक है। जो वो बोल रहा है, आर वी पीपल अंडरस्टैंडिंग, वो क्या बोल रहा है, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 ऐसा -2 कर दो, फिर इसका एलसीएम निकाल लो, नहीं गलत हो जाएगा, इट इज़ रॉन्ग। ये तब तक एप्लीकेबल है जब अगर समझ लो a m है n2 आपका b रेज टू m है,
तब आप क्या लिख सकते हो, ए बी रेज टू एम लिख सकते हो। बट अगर आपका ए एम है प्लस बी एम है, तब इसको आप ए प्लस बी एम ऐसा नहीं लिख सकते, यू कैन नॉट, वो रॉन्ग हो जाएगा, प्लस में नहीं होगा ये, ठीक है। सो हैव योर कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर। चलिए बताइए अभी अब क्या कर सकते हैं, इसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अच्छा तो नहीं डालेंगे इसका। वेदित भाई साहब, विशाल क्या करेंगे? मैथ्स में हम पहला चीज जो करते हैं वो है शॉर्टकट ढूंढना, कैसे हम शॉर्ट में सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर शॉर्टकट नहीं है तो लॉन्ग कट करना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है। तो शॉर्टकट नहीं है हमारे पास यहाँ पे, अगर यहाँ पे हमारा इनटू होता था तो शॉर्टकट था, इनटू नहीं है भाई साहब, प्लस है, तो शॉर्टकट का कोई स्कोप नहीं है। तो बैग में से कौन सा डायमंड निकाल रहे हो तब से तुम? हाँ, 4-5 चूहे मार के रखे होंगे, लेकिन एक एक करके खा रहे हैं बैठ के। ओके, 1/2 रेज टू माइनस 2, 1+3, 1/3 रेज टू माइनस 2, 1/4 रेज टू माइनस 2 है, ठीक है। क्या करेंगे भाई साहब इसका? देखो a रेज टू माइनस m क्या होता है, 1/a रेज टू m होता है। तो इसको हम करेंगे भाई साहब 1/1/2 रेज टू 2, ठीक है, प्लस 1/1/3 रेज टू 2 प्लस 1/1/4 रेज टू 2। आर वी क्लियर? क्लियर 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 ऑन दिस वन पीपल? ओके, इसका बोलो क्या हो जाएगा, 1/1/4 प्लस 1/1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, और 3 का स्क्वायर तुम्हें क्या दे देगा, 9, प्लस 1/1/4 का स्क्वायर दैट इज 16। ये 4 चला जाएगा ऊपर, क्यों? देखो 1/1/4 है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1/4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 4/1, तो दैट विल बी 4। ये चला गया भाई साहब आपका ऊपर, ये भी चला गया भाई साहब आपका ऊपर, ये भी चला गया आपका ऊपर। 16 + 4 20, 20 + 9 कितना हो गया भाई साहब, 29। भाई शॉर्टकट नहीं है तो लॉन्ग कट से ही करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कोई ऐसा सवाल देख रहे हो जहां पे तुम जो लॉज है वो नहीं निकाल पा रहे, बस यही वाला लगा पाओगे तुम यहाँ पे, a रेज टू माइनस m इज 1/am, तो ये हो गया भाई साहब आपका, ठीक है। कितना आ गया भाई साहब आपका, 29, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे 1/2 है ना, 1/a रेज टू m, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a रेज टू माइनस m लिख सकते हैं। तो 1/2 है, 1/2 रेज टू माइनस 2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 रेज टू माइनस 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे, दिस विल बी 2 रेज टू 2, है ना। 1/a रेज टू m विल बी a रेज टू माइनस m, तो यहाँ पे -2, सो दैट विल बी 2 रेज टू 2, वैसा लिख सकते हैं हम हर एक का। वैसे देखो 2 रेज टू 2, 3 रेज टू 2 और 4 रेज टू 2, आंसर आपका वही आना है 29, ठीक है। अरे अरे चलो भाई साहब, ये सवाल है 3 रेज टू -1, 4 रेज टू -1, 5 रेज टू -1 रेज टू 0, क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका कुछ भी आंसर आने दो, 1000, 1/1000, कुछ भी आंसर आने दो, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। आप सीधा विदाउट वर्किंग यहाँ पे बोल सकते हो 1, बिकॉज a रेज टू 0 इज इक्वल टू 1, कोई वर्किंग की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एलसीएम निकालते बैठना कुछ फायदा नहीं है। ओके, बताइए भाई साहब इसको कैसे करेंगे? चलिए ट्राई कीजिए फटाफट ट्राई कीजिए, कम ऑन, क्विक एवरीवन।
डन 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 पीपल। अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई साहब। देखो यहाँ पे अगर ऐसे दो पावर्स हैं, क्या करोगे तुम पहले देखो, a रेज टू m अगर n होता है तो क्या होता है a रेज टू m इंटू n, मतलब a m n हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे वही कर लो, देखो -2 3 है, रेज टू -2 है, और क्या है भाई साहब 2 है। सो दिस विल बी -2/3, ये हो गया -2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा -2/3, ये हो जाएगा -4, है ना भाई साहब। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। अभी a रेज टू -m क्या होता है आपका 1/a रेज टू m होता है ना। तो इसको क्या लिखेंगे 1/-2/3 रेज टू 4 ऐसा लिखेंगे। सो दिस विल बी हाउ मच 1/2/3 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे, -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3, टड़ंग 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 टड़ंग, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 1/16, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 1 डिवाइडेड बाई 16/81, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 81/16, तो ये हो गया 81/16। क्लियर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। तो देखो आपने क्या किया यहाँ पे a रेज टू m इंटू 2n, तो ये क्या होगा a m इंटू n होगा, तो -2 इंटू 2, तो ये हो गया आपका a रेज टू -4, सो दैट विल बी हाउ मच -3 रेज टू 4। ये समझ में आ रहा है। देखो इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कभी भी ना, आपका अगर ऐसा रहेगा, जैसे समझ लो a/b है रेज टू -m है, ठीक है, इसको आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो b/a रेज टू m, ऐसा लिख सकते हो। कैसे देख लो, देखो a/b रेज टू -m, अगर हम ऐसा लिखें -m क्या होता है भाई साहब 1/a रेज टू m होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/a/b रेज टू m हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। मतलब क्या हो गया a रेज टू m अपॉन b रेज टू m, अब ये b तो इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाई a रेज टू m अपॉन b रेज टू m, है कि नहीं। तो इसका मतलब होगा 1 इंटू b रेज टू m अपॉन a रेज टू m, तो कितना आ गया बोलो b/a रेज टू m। तो आपका a/b अगर -m है, इट विल बी इक्वल टू b/a रेज टू +m, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है देखो 2/3 कितना आ गया -4, तो आपको डायरेक्टली आप इसको क्या लिख सकते हो -3/2 रेज टू 4, उल्टा पुल्टा कर लो, रेसिप्रोकल a/b रेज टू -m विल बी इक्वल टू b/a रेज टू +m, -2/3 रेज टू -4 विल बी इक्वल टू -3/2 रेज टू 4। अब कर लो भाई साहब इसका मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी करना है, देखो -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2, कैंसलम 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 कैंसलम, 9 27 81, 4 8 16, 81/16 आ जाएगा दोबारा, ठीक है। आर बी क्लियर। इवेल्युएट 8 रेज टू -1, 5 रेज टू 3, 2 रेज टू -4। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाक से। हो गया डन। अरे भाई साहब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पहले हम इसको देखेंगे 8 रेज टू -1 है, ठीक है। 8 रेज टू -1 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 क्यूब रेज टू -1, इस 8 की जगह पे 2 क्यूब लिख सकते हैं भाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा 8 रेज टू -1 इंटू 5 रेज टू 3 अपॉन 2 रेज टू क्या है -4 है। अब इसको देख लो, इसको हम क्या करेंगे a रेज टू m और n होता है, तो क्या होता है a रेज टू m इंटू n होता है, तो यहाँ पे 3 इंटू -1 हो जाएगा, तो 2 रेज टू 3 इंटू -1 इंटू 5 रेज टू 3 अपॉन 2 रेज टू -4, सो दिस विल बी 2 रेज टू -3 इंटू 5 रेज टू 3 अपॉन 2 रेज टू -4, सो दिस विल बी हाउ मच ऑफ पीपल आप 2 रेज टू, यहाँ पे देखो -3 है -3
और ये क्या हो जाएगा, इसको देखो इसको, ठीक है, ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन कितना होता है, ए रेस टू एम माइनस एन, तो -3 -4 इंटू 5 रेस टू 3 लिख सकते हैं, ऐसा बोलो। 2 रेस टू -3 है, बेस तो दोनों का सेम है ना, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते या इन दोनों को हम डिवाइड भी नहीं कर सकते क्योंकि बेस दोनों का अलग है, लेकिन इन दोनों को तो हम डिवाइड कर सकते हैं ना, ठीक है। तो 2 रेस टू -3 -4, सो दिस विल बी 2 रेस टू -3 +4 इंटू 5 रेस टू 3, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच, 2 रेस टू 4 -3 कितना हो गया 1 इंटू 5 रेस टू 3, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 25 5 जा कितना हो गया भाई साहब 125, 125 2, तो ये हो गया आपका 250, ठीक है, 250। ठीक है, ये हो गया आपका 250, क्लियर है। 5 रेस टू -1, 2 रेस टू -1 इंटू 6 रेस टू -1, चलिए फटाफट करना है इसको, फटाफट। डन 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 डन, आइए आइए आइए, बैठिए इधर बैठिए, बैठ जाइए बैठ जाइए। हो गया जल्दी जल्दी। 5 रेस टू -1, 2 रेस टू -1, 6 रेस टू -1। देखो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a रेस टू m इंटू b रेस टू m, क्या आ जाएगा भाई साहब, a इंटू b रेस टू m। तो यहाँ पे देखो दोनों के बेसिस अलग अलग हैं लेकिन दोनों के पावर्स क्या हैं, सेम है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5 इंटू 2 रेस टू -1, बोलो लिख सकते हैं, कैन बी राइट इट दिस वे। और इधर क्या है भाई साहब आपका 6 रेस टू -1 है, इसका क्या आ जाएगा बोलो, 10 रेस टू -1 इंटू 6 रेस टू -1। फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करो, दोनों का पावर क्या है -1, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू 6 रेस टू -1, 60 रेस टू -1, 1/60। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? Find the value of m for which 5m divided by 5 raised to -3 is equal to 5 raised to 5। चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। हो गया, डन 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 डन। m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई साहब। ओके चलिए भाई साहब, a रेस टू m डिवाइडेड बाई a रेस टू n क्या होता है, अरे विशाल तुमसे पूछा था, a रेस टू m माइनस n, ठीक है, क्लियर है। तुम्हारा नाम चैतन्य अब से और इसका नाम विशाल। चलिए भाई साहब, 5 रेस टू m डिवाइडेड बाई 5 रेस टू -3, ठीक है, क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे, 5 रेस टू m -3 हो जाएगा, ये है ना भाई साहब, डिवाइजन है ना, m -n, ये -3 तो अपने साथ माइनस लेकर ही आ रहा है और इसमें आपको माइनस लगाना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू 5 रेस टू 5, तो यहाँ पे हो गया 5 रेस टू 5। अब बताओ भाई साहब क्या हो जाएगा, 5m + 3 इज इक्वल टू 5/5। क्लियर क्लियर क्लियर। तो जब भी ऐसा होता है ना, देखो समझ लो, अगर हमारा m है और a रेस टू n है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं भाई साहब, पावर्स को इक्वेट कर देते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इक्वेटिंग पावर्स ऑफ इक्वल बेसिस।
ठीक है, दिस इज नोन एज इक्वेटिंग पावर्स ऑफ इक्वल बेसिस। क्या ये बेस 5 और ये बेस 5 इक्वल है? इक्वल है, तो इनके पावर्स भी भाई साहब बराबर हो जाएंगे। तो m+3 विल बी इक्वल टू 5। अभी थोड़ा सा अलजबरा लगाइए, अगर मैं इस +3 को इधर लेकर जाता हूं तो ये क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। ठीक है, सो m इज इक्वल टू 5 -3, दैट इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच? m इज इक्वल टू 2। आर बी क्लियर थ्रू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। सो आपके m की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? 2। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया भाई साहब? 5m -3 इज इक्वल टू 5 रेज टू m+3 इज इक्वल टू 5। कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स ऑन बोथ साइड्स वी कैन से, या तो हम यहाँ पे ये लिख दें कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स ऑन बोथ साइड्स, या तो लिख दें इक्वेटिंग पावर्स ऑफ इक्वल बेसिस। इक्वेटिंग पावर्स ऑफ इक्वल बेसिस। तो m+3 इज इक्वल टू 5, तो m की वैल्यू हो गई भाई साहब 5 - 3 दैट इज 2। ठीक है, इवैल्यूएट। चलिए भाई साहब इसको इवैल्यूएट कीजिए जरा। 1/3 रेज टू -1 है, -1/4 रेज टू -1 एंड दिस एंटायरली रेज टू -1। तो देखो हमने क्या पढ़ा भाई साहब अभी? a/b अगर रेज टू होता है -m तो इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं हम? b/a रेज टू पॉजिटिव m। ठीक है, लिख सकते हैं हम। 1/3 रेज टू -1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3/1 रेज टू पॉजिटिव 1 माइनस यहाँ पे क्या है? 1/4 रेज टू -1 है तो उसको क्या लिखेंगे? 4/1 रेज टू पॉजिटिव 1, और ये दिस इज रेज टू -1। क्लियर क्लियर क्लियर? देखो नींद तो नहीं आ रही है। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3/1 मतलब हो गया 3, 4/1 हो गया 4, और रेज टू 1 है। एनीथिंग रेज टू 1 इज सेम नंबर। ठीक है, तो 3 - 4 रेज टू कितना हो गया? -1। यहाँ पे कितना आ गया? -1 रेज टू -1, a रेज टू -m कितना हो गया? 1/a रेज टू m। सो दिस विल बी 1/-1 रेज टू 1। ठीक है, सो दैट विल बी 1/-1, सो दैट विल बी -1। ठीक है, ये आपका हो जाएगा भाई साहब -1। क्लियर है? अच्छा, बहुत स्ट्रांग यस था ये। सो दिस विल बी हाउ मच? -1। क्लियर है? ओके, 5/8 -7 है इंटू 8/5 -4 है। ठीक है, कैसे करेंगे भाई साहब इसको हम? a/b रेज टू m -m कैन बी रिटन एज b/a रेज टू m। तो 5/8 रेज टू -7 को हम क्या लिख सकते हैं? 7। ठीक है, तो यहाँ पे 5/8 को हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब? 8/5 रेज्ड टू 7 इंटू 8/5 रेज्ड टू -4। अभी देखो दोनों क्या हो जाएंगे? सेम है। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ पे a/m इंटू a/n को क्या लिख सकते हैं? a/m प्लस n। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं? 8/5 7 - 4, सो दिस विल बी 8/5 रेज टू 3। ठीक है, क्लियर है? सो 8/, अभी इसको हमारा कितना आंसर आया था? देखो 8/5 रेज टू 3 है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 8 × 8 × 8 अपॉन 5 × 5 × 5, सो दैट विल बी हाउ मच? 512/125। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? अच्छा, बहुत क्लियर है सब कुछ आपको। हाँ, अच्छा जी, अच्छा अच्छा अच्छा, देखते हैं।